आज का मौजू नहायत ही हसास और अफसोसनाक है। खबर सामने आई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर उनके संडे सेशन के दौरान एक और कातिलाना हमले की कोशिश की गई। ये वाकया 15 फरवरी 2026 को पेश आया, जब वो हस्बे मामूल अपने सवालों के जवाब के सेशन में मौजूद थे। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इन्हें धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि एक शख्स को जो खुद को सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में बात करने वाला कहता है, वो बार बार निशाना बनता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गुज़श्ता कई सालों से मजहबी, फ़क़ीही और मसलकी मज़नूआत पर गुफ्तगू करते आ रहे हैं। इनका अंदाज रवायती उलमा से मुख्तलिफ होता है। वो खुलकर सवाल लेते हैं, दलाइल देते हैं और कई हसास मौज़ूआत पर भी बात कर देते हैं। इनका यही अंदाज बाज़ लोगों को बहुत पसंद आता है, जबकि कुछ हलकों में सख्त मुखालफत भी पाई जाती है। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। नौजवान तबका खास तौर पर उन्हें सुनता है, लेकिन जहां मकबूलियत होती है वहां मुखालफत भी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इतलात के मुताबिक संडे सेशन के दौरान अचानक हंगामी आराई हुई। सिक्योरिटी ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और मुमकिना हमलावर को काबू में कर लिया। अगर बरवक्त इकदाम ना किया जाता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। हुआ कुछ यूं था कि एक शख्स पहले नारा लगाता है, लगाने के बाद वो फौरन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला कर देता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अल्लाह के हुक्म से बच जाते हैं। ये बात वाज़ेह करती है कि ऐसे प्रोग्राम्स में सिक्योरिटी का इंतजाम कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब किसी शख्स के ख्यालात से इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं तो बाज़ अनासर कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। इस्लाम हमें इख्तलाफात की इजाज़त जरूर देता है, लेकिन तशद्दुद की नहीं। अगर किसी को किसी इल्म या मुकर्रर से इख्तलाफ है तो उसका जवाब दलील से दिया जा सकता है, मुनाजरा किया जा सकता है, तहरीर लिखी जा सकती है, लेकिन जान लेने की कोशिश ये ना इस्लाम में है, ना इखलाक और ना ही कानून। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बड़ी फॉलोइंग नौजवानों में है। ऐसे वाकयात नौजवानों के जहनों पर गहरा असर डालते हैं। कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, खुद खौफजदा हो जाते हैं और कुछ मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। जरूर इस बात की ये है कि नौजवानों को सिखाया जाए कि इख्तलाफात बर्दाश्त करना सीखें, दलील का जवाब दलील से दें, नफरत से नहीं। जब किसी शख्स को बार बार धमकियां मिले तो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उसे मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे वाकयात बढ़ते गए तो माशरे में खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा। हर शहरी को इज़हार राय का हक हासिल है, जब तक वह कानूनी दायरे में रहकर बात करे। सोशल मीडिया ने जहां आवाज को ताकत दी है, वहीं नफरत को भी तेजी से फैलाया है। छोटे क्लिप्स को काटकर सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जाता है, जिससे गलत फहमियां पैदा होती हैं। बाज लोग जानबूझकर हिसाले अंगेज मवाद फैलाते हैं ताकि माहौल खराब हो। इसलिए सोशल मीडिया सारिफीन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमें सोचना होगा कि अगर हर शख्स जिसे हम इख्तलाफ करते हैं उसकी जान लेने पर उतर आए तो माशरा कहाँ जाएगा। ये वक्त है कि हम शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़े हो जाएं, चाहे वो किसी भी ज़रफ से हो, क्योंकि जान की हुर्मत सबसे बढ़कर होती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमले की कोशिश सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं, बल्कि फिक्री आज़ादी पर हमला है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और हर मुसलमान को अपनी हिफाजत में रखे और हमारे माशरे में बर्दाश्त, हिकमत और अमन को फरोग दे। इख्तिलाफ राय हक है, लेकिन तशद्दुद किसी सूरत जायज नहीं है। आए हम सब मिलकर अमन का पैगाम फैलाएं।